हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस में सेंसर में। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि ये टॉपिक आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में तो इम्पोर्टेंट है ही, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं आपके उन एग्ज़ामों के लिए भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके पिछला जो टॉपिक था हम लोग का मानव नेत्र, उसकी संरचना के बारे में पढ़ा, उसके जो विभिन्न पार्ट थे उन पार्टों के बारे में पढ़ा, उन पार्टों का क्या काम है मानव नेत्र में उसके बारे में पढ़ा, और उसके बाद हम मानव नेत्र कैसे काम करता है उसके बारे में भी पढ़ा हम लोगों ने। तो वहाँ पे देखा हम लोगों ने कि मानव नेत्र जो था किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा था। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की जो स्थिति थी वो निकट बिंदु से और दूर बिंदु के बीच में कहीं होनी चाहिए। अगर हमारी कोई वस्तु है निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच में है तो मानव नेत्र हम लोग का जो है उसका प्रतिबिंब रेटिना बनाता है, जो कि हम लोग को साफ साफ दिखाई देता है। बट अगर हम लोग का प्रतिबिंब अगर रेटिना पे नहीं बनता है तो हम लोग को वस्तु क्या है, साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो ये अगर स्थितियाँ कभी आती है मानव नेत्र में कि प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना से पहले बन जाए, रेटिना के बाद बने, या फिर जो आपका प्रतिबिंब बनना है उसके अंदर लंबापन चौड़ापन इस प्रकार का फैटल बन जाए, अगर प्रतिबिंब हम लोग का धुंधला बने हम लोग का प्रतिबिंब, तो उसके कारण क्या है, हम लोग का जो नेत्र में हम लोग कहते हैं कि नेत्र में क्या है, कुछ दोष आ गए हैं। तो सबसे पहले कुछ जिसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं हम लोग। जैसे निकट बिंदु कैसे कहते हैं, तो हम लोग का मानव नेत्र किसी वस्तु को जहाँ तक निकटतम, वह निकटतम दूरी जहाँ तक उसको आसानी से उसको देख सकता है उसको लोग कहते हैं कि उसका निकट बिंदु। तो जो स्वस्थ मानव नेत्र होता है उसका निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर तक कोई वस्तु है तो हम उसको आसानी से देख करके पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अगर वस्तु को हम 25 सेंटीमीटर से थोड़ा पहले कर दें, आप देख भी सकते हो, जैसे इसको नज़दीक लाएंगे तो आपको क्या है, वो चीज़ क्या है, अस्पष्ट दिखाई नहीं देगी। और जैसे ही 25 सेंटीमीटर लग जाएंगे तो बिना समंजन क्षमता के आप उसको देख सकते हैं। तो निकट बिंदु क्या है, मानव नेत्र से वह निकटतम बिंदु जहाँ पे बिना समंजन क्षमता के हम वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं उसको बोलते हैं निकट बिंदु, जो होता है मानव नेत्र से क्या है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। अर्थात 25 सेंटीमीटर दूरी जब हम कम करेंगे तो वस्तु को देखने के लिए हमें समंजन क्षमता को लगाना पड़ेगा, और निकट करते जाएंगे तो वस्तु में स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। और दूर बिंदु की बात करें हम लोग तो आपका जो बिना समंजन क्षमता के जितना अधिकतम दूरी तक हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जितना अधिकतम दूरी, कोई बहुत दूर कोई वस्तु खड़ी है, कोई वस्तु है, तो उस वस्तु को अगर हम स्पष्ट देख सकते हैं अगर, तो जहाँ तक हम उसको देख पा रहे हैं वही क्या होगा, हम लोग का उस दूर बिंदु होगा। और मानव नेत्र जो स्वस्थ होता है उसका सामान्य जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत। उसको अनंत मानते हैं हम लोग कि क्योंकि हम लोग मैक्सिमम दूरी तक जहाँ तक हमको पास हो तो वहाँ देख सकते हैं आसानी से। हाँ, ये है कि उस चीज़ को, जैसे अभी बुक कोई है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर रहेगा तो उसे पढ़ सकते हैं, बट उसको अनंत पे यानी कि बहुत दूर रख देंगे तो हम ये तो पहचान जाएंगे कोई बुक रखी हुई है, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन वस्तु को हम पहचान जाएंगे। तो मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है अनंत। समंजन क्षमता आप पढ़ ही चुके हो। समंजन क्षमता का मतलब ये हो गया कि जो मानव नेत्र है हम लोग का नेत्र, क्या जो नेत्र के अंदर जो लेंस है वो लेंस का ही काम है आपका जो प्रकाश किरणों को वो रेटिना के ऊपर क्या है केंद्रित करना। जो मानव नेत्र होता है वही आपके प्रकाश किरणों को, जो वस्तु से किरणें आती हैं परावर्तित होकर के, उनको क्या है अपवर्तित करके रेटिना के ऊपर क्या है फोकस करता है, और रेटिना पे क्या है उसका प्रतिबिंब बनता है। उस प्रतिबिंब को मस्तिष्क के हम लोग का देखता है। तो समंजन क्षमता के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी को चेंज करते हैं, है ना। नेत्र लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी को कम या अधिक हम लोग कर सकते हैं। जानते हैं आप कि जो मोटे लेंस होते हैं, मोटे लेंसों की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, कम होती है, और जो आपका पतले लेंस होते हैं उनकी फोकस दूरी क्या होती है, अधिक होती है। तो हम लोग का अगर कोई प्रतिबिंब कहाँ पे बनाना है, पहले बनाना है, दूर बनाना है, कहाँ उसको संयोजित करना है, अगर हमारा प्रतिबिंब कहीं पहले या दूर बन रहा है तो समंजन क्षमता द्वारा हम जो है वस्तु के प्रतिबिंब को समंजित करके क्या है उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बना सकते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर हम लोग की समंजन क्षमता कम हो जाए, किसी वजह से, किसी भी वजह से क्या है, किसी कारण से अगर समंजन क्षमता में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, समंजन क्षमता हम लोग की परफेक्ट न रहे, हम लेंस की मोटाई को या फिर उसकी वक्रता को, उसके फोकस दूरी को कम या अधिक न कर पाए नेत्र अपने आप, ठीक है, या फिर जो नेत्र गोलक है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, नेत्र गोलक में लंबापन आ जाए, छोटापन आ जाए, उसका व्यास बढ़ जाए, उसका व्यास क्या हो छोटा हो जाए, तो हम लोग का जो प्रतिबिंब है लेंस उतना बढ़िया से रेटिना पे नहीं बना पाएगा। तो हम लोग जब ये स्थिति आती है तो हम लोग कहते हैं कि नेत्र कैसा है, दोषयुक्त है। नेत्र कैसा है, दोषयुक्त है। तो हाँ दोस्तों, आज हम लोग उसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि जो मानव नेत्र में पाए जाने वाले दोष हैं उनके बारे में। तो जो मानव नेत्र में पाए जाने वाले दोष आपके कई प्रकार के हैं, बट उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके टाइप्स हैं आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे, फिर बाकी टाइप्स को भी हम लोग आगे देखेंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी,
मायोपिया की बात करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। मायोपिया की बात करेंगे और हाइपरमेट्रोपिया की बात करेंगे हम लोग, यानी कि निकट दृष्टि दोष की बात करने जा रहे हैं और आपका दूर दृष्टि दोष की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है और दूर दृष्टि दोष क्या है। सबसे पहले उसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, क्यों आता है मानव नेत्र में ये निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। तो ये जो नाम यहाँ पे है निकट दृष्टि दोष, सबसे पहला कन्फ्यूजन हम लोग का यहीं पे होता है कि निकट दृष्टि दोष है तो ऐसा दिमाग में हम लोग क्या आता है कि भाई निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु हमको दिखाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन इसका होता ठीक उल्टा है, ठीक ना। ठीक इसका उल्टा होता है। अगर इसको डिफाइन करना चाहेंगे आप तो इसका उल्टा बोलिएगा आप, ठीक है। निकट दृष्टि दोष है तो ऐसा नहीं कि निकट का दिखाई नहीं देता है, निकट दृष्टि दोष में निकट का ही दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा कि मानव नेत्र में जब कोई दोष आता है, इस प्रकार का दोष आता है कि निकट की वस्तु क्या है दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु दिखाई न दे, तो उसको लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया बोलते हैं उसको, ठीक है ना। मायोपिया निकट दृष्टि दोष। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये मानव नेत्र हम लोग बनाए हुए हैं और ये हम लोग का क्या है रेटिना है। ये हम लोग का हो गया मानव नेत्र, नेत्र लेंस हो गया, ये क्या हो गया रेटिना हो गया। तो जो मायोपिया होता है उसमें हम लोग का जो कहीं से किरणें आ रही हैं, वस्तु से किरणें आ रही हैं, अब इन किरणों को मिलना चाहिए था कहाँ पे, इस रेटिना के ऊपर मिलना चाहिए था। अगर ये किरणें आकर रेटिना पे मिलती जाकर के तो हम लोग का प्रतिबिंब स्पष्ट बनता और हम लोग को वस्तु क्या है दिखाई देती। बट नेत्र के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि लेंस की जो मोटाई है वो बढ़ गई होगी या फिर कुछ और समझने क्षमता में प्रॉब्लम आई होगी, जिसके वजह से नेत्र लेंस क्या है इन किरणों को रेटिना पे न मिला करके लेंस के निकट ही मिला दे रहा है, लेंस के निकट ही मिला दे रहा है। इसी वजह से इसको बोलते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष, क्योंकि इस लेंस का फोकस कहाँ आ गया, इसके निकट आ गया। इसका फोकस कहाँ होना चाहिए था, इसका फोकस होना चाहिए था, नेत्र लेंस का फोकस कहाँ होना चाहिए था, रेटिना पे होना चाहिए। ये किरणें आ रही हैं तो इसको रेटिना पे मिलनी चाहिए थी। ये स्वस्थ नेत्र का फिगर ये होगा आपका। अगर वस्तु से किरणें आ रही हैं तो ये किरणें लेंस द्वारा क्या है रेटिना पे मिलनी चाहिए। रेटिना पे अगर मिल रही हैं तो हमें प्रतिबिंब क्या है स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन इसमें इस फिगर में देख रहे हैं आप, ये किरणें आ रही हैं, ये किरणें आकर के क्या है आपका रेटिना से पहले ही क्या है एक दूसरे को काट रही है, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा हम लोग का, ठीक है ना। तो हम लोग का इस लेंस का फोकस इसके निकट आ गया हो, फोकस क्या हो गया निकट आ गया उसका, ठीक है। इसमें निकट आने की वजह से इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो कारण क्या इसका है, क्यों ऐसा होता है कि हम लोग का लेंस का फोकस निकट क्यों आ जाता है, तो उसके कई कारण हैं। देखिए यहाँ पे आपको कारण दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नेत्र लेंस की वक्रता क्या है बढ़ जाए। वक्रता बढ़ने का मतलब क्या है, नेत्र में लंबापन आ गया, लेंस क्या हो गया पतला हो गया आपका, ठीक है, सॉरी मोटा हो गया, नेत्र क्या हो गया मोटा, नेत्र लेंस क्या हो गया मोटा हो गया, लेंस की वक्रता बढ़ गई, यानी कि उसकी वक्रता समझते हैं कर्वेचर टेढ़ापन, जो आपका जो थोड़ा सा सीधा है इसी को हम खींच करके क्या करें, इसी को और बेंड कर दें इसको, तो ये बेंड कर दिया तो क्या हो गया टेढ़ा हो गया। तो इसकी वक्रता अधिक है, इसकी वक्रता क्या है कम है। तो अगर लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी तो दोनों तरफ से बढ़ाएंगे तो ये लेंस क्या हो गया मोटा हो गया। जो लेंस सीधे ऐसे था पतला था, अभी लेंस क्या हो चुका है मोटा हो चुका है। लेंस जब मोटा हो जाएगा वक्रता बढ़ने के कारण तो उसकी फोकस जो फोकस उसका है वो क्या होगा निकट आ जाएगा, कम हो जाएगा, फोकस दूरी क्या होगी उसकी घट जाएगी। तो देखिए आप लिखा भी है आपने कि नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ना, या फिर कह सकते हैं उसी बात को दूसरे वर्ड में हो सकते हैं कि फोकस दूरी का कम। निकट जो कम होता है उसी को निकट बोलते हैं, जो पास में हो तो उसकी क्या हो गया कम हो गया, फोकस दूरी का कम होना। या फिर इसी को दूसरा जो रीजन है उसको कह सकते हैं आप कि नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच का दूरी का बढ़ जाना, यानी कि हमारे जो नेत्र लेंस का जो गोलक है उसमें कुछ समस्या है। तो हम लोग का नेत्र लेंस सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, वो काम कर रहा है, समझने क्षमता भी काम कर रही है, बट हम लोग का इनके बीच की दूरी क्या हो गई बढ़ गई। अगर दूरी बढ़ जाएगी इनके बीच की तो हमारा जो ये फोकस बिंदु है जहाँ पे है वहीं पर रहेगा, लेकिन रेटिना कहाँ जा चुका है पीछे जा चुका है। जब रेटिना पीछे चला जाएगा तो हमारा प्रतिबिंब क्या है रेटिना से पहले ही बन जाएगा, क्योंकि लेंस का जो फोकस होगा वो तो किरणों को ही फोकस करेगा, वो तो दूर भेजेगा नहीं बिना किसी हेल्प के, है ना। और समझने क्षमता भी लगाएंगे तो दूरी बढ़ने की वजह से क्या है उसको फोकस यहाँ पे रेटिना पे वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, या फिर कह सकते हो उसी को दूसरे वर्ड में कि नेत्र गोले में लंबापन आ जाना। जो नेत्र गोला है, ये जो हम लोग का नेत्र गोला है ये ऐसे लंबा हो जाए, क्या हो जाए लंबा हो जाए। हम लोग का लेंस यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है रेटिना है, इसके पहले ये क्या था बिल्कुल गोल था, ऐसे हम लोग का लेंस यहाँ पे था रेटिना यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की दूरी है तो परफेक्ट है।
अब यहाँ पे दूरी क्या हो गई, लंबा हो गया ना, देखो लंबापन आ गया, उसके अंदर लंबा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, दूरी क्या हो गई, अब ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये क्या हो गया 8 सेंटीमीटर का हो गया, तो 8 सेंटीमीटर क्या हो गया, दूरी बढ़ गई ना। ये तो आपका परफेक्ट कब था, 5 सेंटीमीटर पे, यानी कि लेंस क्या है, किरणों को 5 सेंटीमीटर में फोकस कर रहा था। तो अभी भी लेंस क्या करेगा, किरणें जो आएंगी उनको 5 सेंटीमीटर में क्या करेगा, फोकस करेगा। लेकिन हमारा रेटिना कहाँ हो गया, 3 सेंटीमीटर दूर हो गया है, तो इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब क्या स्पष्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपका नेत्र लेंस में क्या है, लंबापन हो जाना, लंबापन का आ जाना। ठीक है, या फिर इसी को बात को दूसरे वर्ड में बोलेंगे हम लोग तो दूर बिंदु का निकट आना, दूर बिंदु का निकट आना। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, फोकस बिंदु का निकट आना। ठीक है, फोकस दूरी का कम होने का मतलब ये क्या हो गया कि फोकस दूरी पहले क्या थी आपका अधिक थी, फिर क्या हो गया कम हो गया, पहले आगे मोड़ता था मिलाता था किरणों को, अब क्या है पहले क्या है इमर्ज कर रहा है किरणों को, तो फोकस दूरी कम हो गई, फोकस बिंदु क्या है निकट हो गया। तो इसमें सब निकट निकट कम ही इसमें दिखाई दे रहा है हम लोग को, अधिकांश वर्ड जो इसमें है। तो इसलिए समझिएगा कि निकट दृष्टि दोष में जब फोकस दूरी कम हो जाए, फोकस बिंदु कम हो जाए, दूर बिंदु निकट हो जाए, है ना, ये सब चीज़ें अगर दिखाई दे रही है हम लोग को तो क्या हो गया, उसका कारण हो गया। ठीक है, तो मेन वजह यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ना। ठीक है, ये उसके निष्कर्ष है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाएगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, फोकस बिंदु क्या होगा निकट आ जाएगा। इस पॉइंट का ये दोनों पॉइंट क्या है, रिजल्ट है। अगर नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम होगी, फोकस बिंदु निकट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ेगी, यानी कि नेत्र लेंस में क्या है लंबापन आ गया। दूसरा पॉइंट इसको ले सकते हैं, नेत्र के गोले में क्या हो गया लंबापन आ गया, नेत्र गोले में ध्यान दीजिएगा, नेत्र लेंस में नहीं, नेत्र गोले में क्या आ गया लंबापन आ गया। तो उसकी वजह से क्या है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। इसका रिजल्ट ये है, और एक रिजल्ट ये भी मिलेगा इसका, दूर बिंदु क्या होगा निकट आ जाएगा। ठीक ना, तो ये कारण हो जाएंगे मायोपिया के जो निकट दृष्टि दोष है उसके। ठीक है, निवारण की बात करें तो हम लोग का क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले तो ये समझना है हम लोग का जो किरणें हैं वो पहले ही क्या है मिल जा रही हैं जा करके, जबकि इनको यही मुड़ना नहीं चाहिए था, इनको थोड़ी कुछ सीधे जाना चाहिए था, और सीधे जा करके जब यहाँ पे मिलती तब जा करके क्या हम लोग का परफेक्ट इमेज बनता हम लोग का। तो हम लोग क्या करें, किस प्रकार का लेंस लगाएं, दिमाग लगाइए, हमें तो ऐसा लेंस चाहिए जो मिलने से रोके उनको। तो मिलने से कौन रोकता है, जो फैलाता होगा, और कौन किरणों को फैलाता है, जो आपका अवतल लेंस होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, कॉन्केव लेंस जो किरणों को क्या करता है फैलाता है। तो जो किरणों को फैलाता होगा उस लेंस को लगा देंगे, तो जो किरणें पहले ही मुड़ रही थी वो थोड़ा फैला देगा, तो थोड़ा आगे जाके मिलेंगी वो। ठीक है, तो हम लोग उसका मेजरमेंट निकाल करके उसका मापन कर लेंगे, है ना, टेस्ट कर लेंगे कि कौन सा फोकस दूरी का लेंस होना चाहिए, अवतल लेंस, जो क्या कर किरणों को हम जहाँ चाहते हैं वहाँ पे मिलाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये दोष को दूर करने के लिए फिगर अप का है यहाँ पे। ठीक है, आप नेत्र लेंस के सामने क्या रख दिया आपने, एक अवतल लेंस रख दिया। तो अवतल लेंस क्या करेगा, जो किरणें ये सीधी जा करके, ये किरणें सीधी जा रही थी, अगर ये लेंस नहीं रहता तो किरणें क्या है सीधी जाती है, ऐसे सीधी जाती और जा करके ये पहले ही क्या होती मिल जाती, यहाँ पे मिल जाती। लेकिन जब अवतल लेंस आ जाएगा तो इन किरणों को क्या करेगा, ये थोड़ा सा फैलाएगा, थोड़ा सा बेंड कर देगा, फैला देगा इसे। और जब फैलाएगा तो फिर ये बेंड होनी शुरू होंगी, तो जा करके क्या है, अगर इसका मेजरमेंट सही हम लोग का रहेगा तो किरणें जा करके रेटिना पे मिलेंगी, क्योंकि किरणें क्या हो गई हैं, बेंड हो चुकी हैं, थोड़ा सा तिरछी हो चुकी हैं। आज जब ये लेंस नहीं था तो सीधी किरणें जा रही थी, और जब लेंस लगा दिया तो थोड़ा सा क्या है किरणें थोड़ा तिरछी जा रही हैं ये। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो गई फैल गई किरणें वो, अब फैलने की वजह से क्या है जो इनका मिलने का बिंदु है क्या थोड़ा सा आगे बढ़ गया, जो कि रेटिना पे जाके मिलेंगी। अब आपका प्रतिबिंब क्या है परफेक्ट बनेगा, स्पष्ट बनेगा, हम लोग को दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था आपका मायोपिया। ठीक है, या फिर जिसको बोलते हैं आप निकट दृष्टि दोष। अब इसी चीज़ को अगर हम दूर दृष्टि दोष में देखें हम लोग, तो परिभाषा बिल्कुल बिल्कुल ही आसान है दूर दृष्टि दोष की, क्योंकि अभी बताया मैंने आपको कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है। अब ये नाम को देखिएगा, दूर दृष्टि दोष है, तो अभी मैंने शुरू में कहा कि कन्फ्यूजन पैदा करने वाला वर्ड है ये, लेकिन कन्फ्यूजन हम लोग को नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूर दृष्टि दोष है तो समझ जाइएगा कि इसमें दूर की वस्तु दिखाई देगी, पास की वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। दूर की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। तो नेत्र में वह दोष जिसमें क्या है दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं उसको। ठीक है ना, तो रीजन की बात करें तो इसका भी रीजन बिल्कुल ठीक इसके विपरीत हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, ठीक इसका उल्टा। निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा था, किरणें पहले ही मिल गई, फोकस क्या हो गया निकट आ गया था। ठीक
ठीक है। अब दूर दृष्टि दोष ठीक उसका उल्टा है, निकट का अपोजिट क्या होता है, दूर होता है। तो अगर इसमें निकट मिल रही है किरणें तो इसमें क्या है, किरणें दूर मिलेंगी। यानी कि इस दोष में जो है किरणें रेटिना के पीछे मिलती है, रेटिना हम लोग का है तो किरणें लेंस से होकर जो किरणें जा रही हैं ये किरणें क्या है, लेंस के पीछे रेटिना के पीछे जाके यहाँ पे क्या है, मिल रही हैं। यानी कि इनको मिलना कहाँ चाहिए था, इस रेटिना के ऊपर मिलना चाहिए था, जिससे परफेक्ट हम लोग का बनता। लेकिन ये किरणें मुड़ नहीं रही हैं, इसमें अपने आप मुड़ गई थी, हमें इनको मोड़ने से बचाना पड़ा अवतल लेंस लगा करके। लेकिन इस दोष में क्या हो रहा है, इन किरणों को हम चाहते हैं कि पहले ही मुड़ जाए, इसमें दूर जाके मिल रही हैं। तो बिल्कुल इसमें उसका उल्टा प्रोसेस हो रहा है। तो इसका मतलब कि इस सभी पॉइंटों को उल्टा कर देंगे तो ये इसका कार्य भी मिल जाएगा और इसका निवारण भी मिल जाएगा। तो केवल एक दोष को अगर आप याद रखते हैं तो दूसरा दोष क्या है, अपने आप आपको याद हो जाएगा। अब दूरदृष्टि दोष का कार्य देखिए, निकट में क्या था, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ना। अब इसमें उसी को उल्टा बोल दीजिए, नेत्र लेंस की वक्रता का घटना। जैसे उसमें नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ रही थी तो इसमें नेत्र लेंस की वक्रता क्या है, कम हो गई। नेत्र लेंस की वक्रता क्या है, कम हो गई। अब इसमें क्या है, फोकस दूरी कम हो रही थी, इसमें फोकस दूरी क्या है, बढ़ गई है। देखिए यहाँ पे फोकस दूरी क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब यहाँ देखिए नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या है, बढ़ गई थी, और इसमें क्या है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या है, घट जाती है। ठीक है ना, सॉरी। अब यहाँ पे क्या है, नेत्र गोले में क्या है, लंबापन आ गया था। अब यहाँ पे देखिए नेत्र गोलक का जो व्यास है वो घट गया, छोटा हो गया। जो भी समझाया मैंने आपको, यहाँ पे जो गोलक हम लोग का इतना बड़ा था वो क्या हो गया, और छोटा हो जाए, छोटा हो जाए। तो हम लोग का लेंस जहाँ है वही है, रेटिना जहाँ यहाँ पे होना था पहले, अब रेटिना कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो किरणें जो मिलनी थी जा करके हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मिलेंगी। और रेटिना कहाँ आ गया, पहले आ गया, तो किरणें तो जाकर पीछे मिलेंगी, है ना। तो आपका नेत्र गोलक का व्यास अगर घट जाएगा, नेत्र गोलक छोटा हो, सिकुड़ जाए किसी वजह से, ठीक है ना, छोटा हो जाए, तो उसमें नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगी, घट जाएगी, और लेंस किरणों को रेटिना के पीछे मिलाएगा जा करके। तो जैसे इसमें था दूर बिंदु क्या क्या है, निकट आ गया था, इसमें निकट बिंदु क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, निकट बिंदु दूर हो जाएगा। फोकस बिंदु निकट आ गया था, इसमें क्या होगा, फोकस बिंदु दूर चला जाएगा। तो केवल एक दोष और उसके कारण याद रखेंगे तो दूसरा दोष और उसका कारण क्या है, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है। निवारण के लिए सिंपल सा, इसमें आपने अवतल लेंस यूज किया था तो इसमें क्या करेंगे आप, उत्तल लेंस यूज करेंगे, क्योंकि इसमें किरणों को हमको मिलने से रोकना था, फैलाना था जाके आगे मिले। लेकिन इसमें तो किरणें पहले से ही दूर जाके मिल रही हैं, हम चाहते हैं किरणें क्या है, पहले मुड़ें। तो उसके लिए क्या करें, हम ऐसे लेंस का उपयोग करें जो किरणों को ज़्यादा मोड़ता हो। तो कौन मोड़ता है, कॉन्वेक्स लेंस। जो उत्तल लेंस होता है वह किरणों क्या करता है, अभी सारी लेंस बोलते हैं उसको, किरणों को मोड़ता है। तो हम लोग इस नेत्र लेंस के सामने हम लोगों ने क्या किया, एक और उत्तल लेंस लगा दिया। तो यह किरणें जो सीधे जाके पीछे मुड़ रही थी, कुछ ये मोड़ देगा आपका, जो आपने चश्मा लगाया है उत्तल लेंस वाला, कुछ किरणों को पहले बेंड कर देगा, जैसे किरणें पहले ही क्या होंगी, बेंड होंगी। और जो किरणें पीछे जाके मिल रही थी वो पहले ही बेंड होने की वजह से क्या है, मिल जाएंगी। अब यहाँ पे वो नहीं मिलेंगी, पहले क्या रेटिना के ऊपर मिलेंगी, और जिससे हम लोग को स्पष्ट प्रतिबिंब क्या हम लोग को दिखाई देगा। तो ये दोष है, और इन दोष को याद रखने का बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसको शार्ट में भी बोल सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, फोकस निकट हो जाता है ना, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है दोष जब ये रहता है। तो निवारण कैसे करते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं, है ना, अवतल लेंस लगाते हैं। अवतल जिसके पृष्ठ क्या हो, निकट हो, जिसके पृष्ठ कैसे हैं, निकट, जिसके पृष्ठ क्या है, निकट। ऐसा लेंस जिसके पृष्ठ क्या है, निकट, देखो पास पास है, इनके बीच की दूरी क्या है, कम है ना। तो निकट दृष्टि दोष में निकट पृष्ठ वाला ये लेंस अवतल बनाएंगे तो इनके जो वक्र पृष्ठ हैं वो क्या है, पास पास है। ये लेंस के पृष्ठ कैसे हैं, पास पास हैं, निकट हैं। तो निकट दृष्टि दोष में निकट पृष्ठ वाला लेंस लगाएंगे, यानी कि अवतल लेंस लगाएंगे। इसी प्रकार से दूर दृष्टि दोष में, है ना, दूर दृष्टि दोष में क्या करेंगे, इसमें फोकस बिंदु क्या होता है, दूर हो जाता है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसे दोष आता है। निवारण के लिए हम लोग ऐसा लेंस लगाएंगे जिसके पृष्ठ क्या हो, दूर दूर हो, जिसके पृष्ठ दूर दूर होते हैं उसका लेंस, उस लेंस को यूज करते हैं। और जिसके पृष्ठ दूर दूर होंगे, देखिए अब दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, यहाँ पे दूरी पास पास थे, अब ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वक्र पृष्ठ पास पास हैं, इसी को ऐसे घुमा देंगे तो इन वक्र पृष्ठों के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ गई। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो दूर वाले में दूर पृष्ठ वाले, दूर दोष में कौन सा, दूर पृष्ठ वाले, और निकट दोष में निकट पृष्ठ वाले।
याद होगा ना, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। निकट दृष्टि दोष में निकट पृष्ठ वाले और दूर दोष में दूर पृष्ठ वाले हम लोग लेंसों का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक और सिंपल सा उत्तल, यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस है, ये क्या है, दूर दृष्टि दोष है। यहाँ पे देखिए अवतल लेंस है और क्या है, निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। आप इसको देख के समझ सकते हैं, UDAN उड़ान बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इससे भी याद कर सकते हैं, उत्तल है तो दूर है, ठीक है ना, उत्तल रहेगा तो क्या होगा, दूर, ठीक है। उत्तल देखो ये उत्तल है तो क्या है, दूर है, ठीक है। अवतल है तो क्या है, निकट है। अवतल है तो क्या हो गया, निकट। अवतल रहेगा तो क्या, निकट है, दोनों क्या है, निकट है। तो अवतल तो निकट, अवतल है तो निकट, ठीक है ना। उत्तल है तो दूर, ये आपका उत्तल है तो दूर, उत्तल है तो दूर वाला। उत्तल रहेगा तो क्या है, दूर दृष्टि दोष में, यानी कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, ठीक है, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, ठीक है। इसको आप उड़ान से भी याद कर सकते हैं या फिर पृष्ठों की दूरी के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। पृष्ठ अगर निकट में है आपके, ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में, पृष्ठ अगर दूर है तो दूर दृष्टि दोष में यूज होंगे, ठीक ना। तो इससे आपके कई प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप आप एक ही कारण को, एक ही दोष को अच्छे से अगर याद कर लेते हैं, उसका फिगर याद कर लेते हैं तो ठीक है, उसका उल्टा फिगर बनाएंगे, मतलब उसका अपोजिट, यानी इसमें किरणें पहले में उड़ रही हैं तो दूर दृष्टि दोष में क्या है, आपका किरण रेटिना के पीछे मुड़ जाए, मिलेंगी जाकर के, ठीक है। इसमें आपने अवतल लेंस लगाया, इसमें क्या है, आपने उत्तल लेंस लगा दिया, तो फिगर भी और इनका कारण और निवारण दोनों आपको याद हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और आइए इसके आगे का जो आपका है, जो दराज दृष्टि दोष है ना, अब इसका है, इन सभी दोषों को हम लोग देखते हैं।